ये चुनाव आती अदावत जो थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में वो दूर होती नजर आ रही है। और कल सचिन पायलट ने कहा है कि मैं उनके बेटे के लिए प्रचार करूंगा और ये सब चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। मुझे कमेंट नहीं करने। 5 साल तक राजस्थान ने इस अदावत को झेला है, जिसमें लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कोविड जैसी महामारी थी, उस कोविड की महामारी में सत्ता का संघर्ष लोग देख रहे थे। इनके सारे विधायक होटलों में बैठे हुए थे। हम सब ने इसको भुगतने का काम किया। जब विकास की ज़रूरत थी उस समय संघर्ष को देखने का काम किया। बार बार इस राजस्थान की जनता ने देखा है, नकारा भी कहा, निकम्मा भी कहा, देशद्रोह की बात भी खड़े करने का काम किया। मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को कह रहा था, और अभी हाल में भी मैंने खुद ने सुना, आपके सब खुद पायलट जी ने कहा है कि मैंने उस समय उन बातों का जवाब नहीं दिया, बड़ा मन रखा, इसलिए मन में पीड़ा आज भी है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा जी कन्हैयालाल मीणा को कितना सपोर्ट कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जिसने को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उसके साथ खड़ा है। उसके जीत के प्रति अपने जितने भी प्रयास हैं वो सारे प्रयास करेंगे। लंबे इंतजार के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीट पर फाइनल हुआ, लेकिन कांग्रेस और बाप का जो गठबंधन है वो नहीं हो पाया। कांग्रेस अब पूरी तरह देश भर में बैसाखी पे चल रही है। राजस्थान में भी उनको पता है कि हम किसी भी स्थिति में सीटें नहीं जीत रहे, या तो उनके प्रत्याशी टिकट लेने से भाग रहे हैं, जिनको मिल गया वो मजबूरी बता रहे हैं कि मजबूरी में हमने टिकट लिया। आज इन बैसाखियों ने भी उनका साथ देना बंद कर दिया, तो कांग्रेस को उतरना पड़ा। कांग्रेस पराभव की तरफ है, समाप्ति की तरफ है। राजस्थान में कई स्थानों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, ऐसी स्थिति है। पिछली बार तो बेनीवाल के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार 25 सीटों पर खुद बीजेपी अपने दम पर उतर रही है। इस पर ये तीसरी बार है। 14 में हम भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 25 सीट लाई थी। पिछली बार एनडीए को 25 सीट मिली थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 25 सीटों पर लड़ रही है। मुझे विश्वास है हम चुनाव के लगभग शुरुआत में हैं। दूसरे चरण का चुनाव का नॉमिनेशन का काम चल रहा है। मैं आश्वस्त हूँ कि 25 की 25 सीट एक बार फिर राजस्थान से जीत करके हम हैट्रिक बना करके नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, और ये सारा वोट कहीं ना कहीं प्रत्याशी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का वोट होगा। भाई साहब, पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से आपने बताया कि कई अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन क्या लगता है कि बड़े जो मगरमच्छ जिन्हें बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब बड़े स्तर पे ये पेपर लीक का ये जो गोरख धंधा किया है, उनको लेके क्या कुछ कार्रवाई करेगी? क्योंकि जैसे कलाम इंस्टीट्यूट है, उसका भी नाम आ रहा है, और भी इंस्टीट्यूट है, इनको लेके क्या आपकी? एसओजी पेपर लीक के मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। आपने देखा कि पहली बार आज़ादी के बाद पुलिस इंस्पेक्टर्स को, अपने खुद के इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार कर रही है। एसओजी के सामने कोई छोटा और बड़ा नहीं। हमने, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती किसको गिरफ्तार करना है। इस जांच के दायरे में जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी दोषी होगा, एसओजी कार्रवाई करेगी। कानून सम्मत जो भी चीज़ होगी निकल करके आएगी। लगता है ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। इस सब जांच के बाद एसओजी की रिपोर्ट आएगी तो एजेंसी है वो उस बारे में निर्णय करेगी। सरकार आपकी है, तो आपको नहीं लगता कि जो वास्तव में जो अभ्यर्थी थे उनके साथ धोखा हुआ है? मैंने कहा अभी जांच का प्रक्रिया चल रही है, अंतिम परिणाम आने तक कितने हैं, एसओजी जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सरकार तय करेगी। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं, और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।